गाड़ी तो भाई अपनी मस्त कोल्ड स्टार्ट कर दी है। हालांकि अब इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, रात को टेम्परेचर जो है वो 2 या 3 डिग्री जाता है, कभी कभी 0 डिग्री जाता है, बट माइनस में नहीं होता एक बार भी। तो अब तो आगे आगे खैर गर्मी पड़ती रहेगी मस्त एकदम। गर्मी मतलब वो जो तिब्बत में ठंड थी ना -15 -20 वाली, वो नहीं होएगी। तो उस चीज़ की भाई खुशी है कि दिन में 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और रात को 0 से 5 डिग्री के बीच में, तो मज़ा आएगा। सामान भाई सारा गाड़ी में सेट कर दिया है, सेकेंड रो खाली है, थोड़ा बहुत सामान है ये कि आज ना शायद से मुझे सोने की ज़रूरत पड़ सकती है दोपहर को 1 डेढ़ घंटा। रात भर मैं सोया नहीं, सुबह 6 नहीं 6:30 बजे नींद आई और फिर 11 साढ़े 11 बजे उठ गया, तो नींद पूरी नहीं हुई है। ड्राइव करने वाला आपको पता ही है, मैं अकेला हूँ, तो इसलिए देखते हैं किसी फ्यूल स्टेशन में आज रुक के 1 डेढ़ घंटा सो जाऊंगा सेकंड सीट पे। बाकी ये हमारा यार होटल था जहाँ पे हम रुके थे रात को, एच से करके एक सिटी है ये। एक्चुअल में कल हमें शियान से चंदू के लिए निकलना था। चंदू एक बहुत बड़ी सिटी है, बट वो 750 किलोमीटर दूर थी और 10 घंटे दिखा रहा था, 9.5 घंटे। तो मैंने कहा एक दिन में तो नहीं, कमर की बैंड बच जाएगी, तो 2 दिन में बांट दिया था, इसलिए हमने। ये गाड़ी देखो भाई साहब क्या लग रही है, ओए मॉन्स्टर बना रखा है, देख रहे हो? टायर वायर पूरा ऐसे लिफ्ट करवा रखी है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल यार। चलो अपनी गाड़ी सबसे बढ़िया इन सब में से, पोर्शे भी खड़ी हुई है साथ में, निकलते हैं अभी फटाफट से। इस सिटी में 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो उनमें से किसी एक में चलते हैं भाई और वहाँ पे ना कुछ पैक करवा लेते हैं खाने का। अभी रुकेंगे तो नहीं खाने, लेकिन पैक करवा लेंगे तो कम से कम दिन भर में ये तसल्ली रहेगी कि हाँ खाने का पड़ा है अपने पास। डीजल बाकी अपना फुल ही है, जस्ट रात को ही भरवाया था, तो मेरे हिसाब से नाना करते हुए भी गाड़ी 400 किलोमीटर प्लस तो चली जाएगी। ये है भाई सिटी का नाम हैंगजोंग करके, और जाना है हमें चेंगदू, पर इसे चंदू बोलते हैं। अराउंड 464 किलोमीटर और 6 घंटे दिखा रहा है, यानी कि भाई प्रॉपर हाईवे नहीं है, थोड़े से पहाड़ी रास्ते हो सकते हैं जब इतना टाइम शो कर रहा है इसमें। वरना इतने किलोमीटर के लिए गूगल मैप भी 4.5-5 घंटे ही दिखाता, क्योंकि हाईवे अच्छे हैं ना आगे, तो 100-150 की 150 कह रहा 100-120 की स्पीड मेंटेन हो जाती है। बट आज के लग नहीं रहा मुझे। पहले भाई इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगा लेते हो, वहाँ से खाना पैक करवा लेते। 4 5 6 7 8 9 10 भाई साहब 13 रेस्टोरेंट है इंडिया के। ये देखो आप लाइन से देखो, ये सारे के सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है भाई, ये देखो। होए होए होए, तो सबसे ऊपर जो आ रहा है इसी से लेते हैं, इंडियन करी हट करके। आ गया जी, आ गया, देखो वो आ गया, टोल टैक्स आ गया। खर्चा अभी तो नहीं देना, खर्चा तो शाम को देना है, बट अभी टोल टैक्स की वो लेना है, टोकन लेना है इनसे। दे दो जी दे दो, भाई साहब मिले इस बार तो जी। वापस से हैरान हो गया है वो नंबर प्लेट देख के इंडिया की हमारी, तो हमने अपनी चाइना वाली नंबर प्लेट दे दी है। और यार गलती से ना वो जो मैं ऐप में इंडियन रेस्टोरेंट चेक कर रहा था, वो यहाँ पे नहीं, वो किसी दूर 500-600 किलोमीटर दूर जो शहर है उसकी लोकेशन सेट हो गई थी, इसलिए इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे। मैं वही सोचूं भाई ये इतना बड़ा कोई मेजर सिटी तो है नहीं, इतने इंडियन रेस्टोरेंट कैसे आ गए, और एक्चुअल में था ही नहीं कोई इंडियन रेस्टोरेंट। ओके थैंक यू, बाय। चलो जी दे दिया इन्होंने, टोकन दिखा दो भाई, टोकन दिखा दो। लोगों को इस तरह का टोकन मिलता है, और जब आप फिर एग्जिट करोगे एक्सप्रेसवे या हाईवे से, तब आपको ये दिखाना होता है, और फिर जितने किलोमीटर आपने चलाई होती है उस हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। और किलोमीटर का हिसाब बताऊं तो 0.5 येन 1 किलोमीटर के, यानी इंडिया के 6 रुपये। तो मान लो अगर आपने 100 किलोमीटर चलाई है तो 600 रुपये टोल टैक्स, 200 किलोमीटर चलाई है तो 1200 रुपये। तो आज हम चलाने वाले हैं मोटा मोटा 450 किलोमीटर, तो उस हिसाब से आप देख लो भाई 2500-2600 रुपये के आसपास का जो है टोल टैक्स भरना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं। तो अभी खाली पेट भाई निकल गए हैं, 5.5 घंटे दिखा रहा है डेस्टिनेशन पे। 1.5-2 घंटे चलाता हूँ लगातार, फिर देखता हूँ किसी फ्यूल स्टेशन पे रोक लूँगा, और वहाँ पे फिर खाने पीने का कुछ जुगाड़ देखते हैं क्या बन सकता है। अपने साथ गाइड भी नहीं है भाई कि उनसे बात कर सके, हम अपना बना लेते हैं ना कुछ मैगी वैगी या चावल वगैरह, तो अब हमें ही ट्रांसलेट कर करके उन्हें समझाना पड़ेगा। वैसे तो हेल्पफुल लोग हैं, कर देते हैं हेल्प, बाकी लेट्स सी। हाईवे आप देख सकते हो भाई काफ़ी सही है, 4 लेन है, 2 हमारी तरफ 2 दूसरी तरफ। एंड सड़कें तो आपने देखा ही शुरू से भाई, सारी की सारी प्रॉपर बनी हुई, कहीं पे गड्ढे नहीं, कहीं पे स्पीड ब्रेकर नहीं आते फालतू के। तो मस्त अपना आप 120 तक की स्पीड में चला सकते हो गाड़ी को। हालांकि हमारा तो चलान कटेगा नहीं, तो हम 125 भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखो ये लिखा चंदू 450 किलोमीटर बचा हुआ है। चलो भैया करे जल्दी जल्दी, नज़ारे आपको भी दिखाते जाएंगे आज क्या है।
भाई ये रास्ता ना थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, मतलब आसपास इतने सारे पहाड़ आ रहे हैं, टनल्स आ रहे हैं। कल भी इतनी सारी टनल्स आई थी, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई इतनी टनल्स नहीं देखी कभी भी। इतने सारे टनल आते हैं ना कि मतलब समझ लो आप पहाड़ को हम कवर कर रहे हैं। तो अभी एक ये रेस्ट एरिया आया भाई, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, अपना कमर वमर स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। खाने का तो मुझे पता है यहाँ मिलना नहीं है कुछ भी ढंग से। फ्यूल भी ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल, देखता हूँ कहाँ लगाऊँ। थोड़ी देर वैसे ही उतर जाएंगे। लो जी लो, जगह भी मिल गई पार्किंग की, मज़ेदार एकदम। काफ़ी बढ़िया सर्विस एरिया लग रहा है भाई। देखो यहाँ पे वॉशरूम भी प्रॉपर बने हुए हैं। वही कह रहे थे हमारे गाइड ना कि जैसे जैसे आप चंदू की तरफ आते जाओगे ना, फैसिलिटीज़ जो है रास्ते में वो काफ़ी अच्छी मिलती रहेगी। चलो गाड़ी को रेस्ट देते हैं और अपनी कमर को भी रेस्ट। भाई इस तरह का सिस्टम बना रखा है इन्होंने, मुझे लग रहा है बुफे स्टाइल है कुछ तो। मतलब देखो क्या क्या मिल रहा है भाई, सब्जियाँ, नूडल्स भी होगी यहाँ, होगी तो ये आलू की सब्जी है शायद से, दिखने में तो बढ़िया लग रही है यार, है ना। पर इसमें चिकन भी मिक्स है, चिकन या कुछ तो मिक्स है गंदा सा। ये देखो शिमला मिर्च वाली सब्जी भाई, और साथ में क्या रोटी देते हैं, हो भी सकता है चावल दे या रोटी। सोच रहा हूँ एक प्लेट लेके देख लूँ। मोमोज या डम्पलिंग्स भी है, बट वही है किस मीट की होएगी पता नहीं भाई। तो काफ़ी बड़ा बुफे है इनके पास ना। पूछता हूँ कि वेज क्या क्या है इसमें से, फिर वही चीज़ें डलवा लूँगा। बाकी ये स्टोर है अपना, यहाँ पे चिप्स वगैरह मिल रहे हैं। पूछता हूँ, ट्रांसलेट करके देखता हूँ, क्या पता समझ ही जाए। मिल जाएगा तो बढ़िया भाई, रोटी वोटी ना कुछ। शायद से देखो 25 युआन की एक थाली है। ट्रांसलेट करके पूछता हूँ कि वेजिटेरियन है, डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन। तो भाई इन्होंने पकड़ा दी है ये प्लेट। एक मेरे को दिख रही है यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज की सब्जी खाली, जिसमें कुछ भी मीट वीट नहीं है भाई। पूछ लिया मैंने तो कह तो रहे वेजिटेरियन ही है, तो ये डाल लेते हैं भाई अच्छे से। और मेरे ख्याल ये अनलिमिटेड बुफे है, आप जितना मर्जी खा सकते हो शायद से। अरे मीट तो नहीं है कहीं सही में, लग तो प्याज से ही रहे हैं। देखना आंटी जी कहीं कुछ खिला मत देना उल्टा सीधा। अभी तरी ना थोड़ी तेल तेल वाली और मसाले वाली लग रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा मन सा आ गया इस पे भाई। और तो सारी पता नहीं क्या है, अजीबो गरीब सी चीज़ें ही मिल रही है। और चावल है इनके पास बाकी ना, तो चावल ले लेते हैं इसमें से। ये देखो भाई टोटल इन्होंने 25 युआन काटे हैं। और ये इनके पास देखो भाई, रोटी तो नहीं होती पर ये पता नहीं कुछ पाव सा है, कुलचा टाइप का आप कह सकते हो। तो एक ये भी ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो और ले लेंगे, है ना। कुछ तो है भाई, देखना इडली जैसा टेक्सचर लग रहा है। चलो बढ़िया हो गया सीन अपना खाने का। तो अभी मैंने एक ही प्लेट लिया, अगर सोहन को टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर एक और ले लेंगे, वरना तो फिर भाई कोई नहीं, एक में काम चलाना पड़ेगा। और दूसरा मैंने इनसे परमिशन ले लिया इंडक्शन चलाने की, तो साथ में हम अपना कड़ी पकोड़े का पैकेट है हल्दीराम वाला, वो भी गर्म कर लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि चावल के साथ कड़ी खाने का जो मज़ा आएगा ना, ओए होए होए खतरनाक। और एक पैकेट मैगी भी बना लूँगा मैं, पूरा नहीं, इसके अंदर का 1 या 2 पैकेट, और इसको डब्बी में पैक कर लूँगा रास्ते में खाने के लिए भाई, क्योंकि अब इसके बाद रोकूंगा नहीं, सीधा 4.5 घंटे का रास्ता है, तैडम पैड खींच दूंगा। नहीं भाई इसमें कुछ तो ये मीट ही है, ये देखो ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, है ना, मीट ही है भाई। इसको साइड ही रख देते हैं, ये नहीं खा पाऊंगा मैं, सॉरी। अब अपने पास चावल और ये बंद बचा है, और कड़ी पकोड़ा का पैकेट बचा है, वो भी पंजाबी कड़ी पकोड़ा भाई, मस्त बना लेंगे। कड़ी तो भाई मस्त सी लग रही है इनकी, है खाई नहीं मैंने अभी तक एक बार भी इस ट्रिप पे ये कड़ी। भाई साहब ऐसा लग रहा है देसी घी में कड़ी बनाई हुई हो। एक्चुअल में भाई इनका अभी जो राजमा चावल है, कड़ी चावल है, और जो अपना दाल चावल है, सब में से बेस्ट टेस्ट ना और ओरिजिनल टेस्ट मुझे कड़ी का ही लग रहा है। क्योंकि राजमा और दाल में ना थोड़ा थोड़ा सा भाई वो होता है केमिकल जैसा टेस्ट, बट इसमें नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है बिल्कुल भाई घर पे जैसे बनती है ना वैसे ही। तो मज़ेदार है यार, आज खाते हैं। तो सोहन ने तो कड़ी चावल खाए नहीं, मैगी बना ली है इसने, बस अब ये खा के फिर हम निकल रहे हैं। कोशिश रहेगी कि 350 किलोमीटर जो बचा है उसमें से 200 किलोमीटर वन गो में मार दूं, फिर बचा हुआ 150 के लिए एक बार फ्यूल ब्रेक ले लेंगे ना, तब थोड़ा सा रेस्ट मार लूंगा, बस हो जाएगा काम। काफ़ी बड़ा एरिया है यार, देखना ऊपर मेरे को लग रहा है रूम भी है वहाँ पे, वो देखो है ना दरवाजे दिख रहे हैं, तो ये होटल भी है काइंड ऑफ एक, और नीचे पूरा रेस्टोरेंट है, बुफे सिस्टम। अब जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो ये बुफे बहुत बढ़िया होगा भाई, इतनी तरह की चीज़ें है, जैसे इंडिया में अपने बुफे मिलता है, तो पनीर टिक्का है, पनीर की सब्जी, गोभी, दाल, ऐसी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही है। चाइनीज़ लोगों को जो अच्छी लगती होगी, हमें तो नहीं पसंद आ रही। जो पसंद आया था वो मैंने ले लिया भाई। अभी थोड़े से चावल और कड़ी बच गई है, वेस्ट नहीं करना खाना, देखो खाना तो पूरा पड़ेगा। तुम्हारे ले लिए थे मैंने इतने, ये बनाया। पूरी खा लोगे? आप पूरी खा लो। आधी मेरी है, वो ज़्यादा उड़ने का नहीं मेरे सामने। चलो भाई इनका टेबल वेबल थोड़ा साफ़ कर जाएंगे, ऐसे इन्होंने अलाउ कर दिया हमारे को, वही बहुत बड़ी बात है। और जो थाली है ना 25 युआन यानी कि 300 रुपये की पड़ी है अपने को, और जिसमें मैंने चावल और एक वो ब्रेड का ही पीस लिया था, सब्जी तो खाई भी नहीं। तो 300 रुपये में वैसे तो वर्थ इट नहीं है, बट जिसको भाई
सारा कुछ खा सकता है जो मस्त डाइट है उनके लिए तो 300 रुपये में बहुत सही है ये बुफे सिस्टम अनलिमिटेड। भाई देखो मस्त एक नज़ारा बताता हूँ, ठंडा ठंडा वेदर हो, सामने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हो, उसी के आगे अपनी बीस्ट गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी के बोनट पे हो मैगी। ओए होए होए, मतलब इससे बेस्ट चीज़ तो भाई क्या ही हो सकती है दुनिया में है। स्वाद आ गया। एंड भाई किसी भी देश जाओ या अपने देश में रहो, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालो, जभी ही सफाई रह पाएगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती अगर आप ही खुद ही कचरा फेंकते रहोगे सड़कों पे तो। चलो वॉशरूम और हो जाते हैं, फिर रुकना नहीं पड़ेगा। फैसिलिटीज अच्छी है यहाँ पे, जो सर्विस एरियाज है ना भाई, प्रॉपर वॉशरूम बने होते हैं। मतलब आप हाथ धोने का ही देखो भाई कितने सारे हैं, 20-25 तो टैप ही लगे हुए हैं। साबुन लेकिन कम जगह पे है, हाथ नहीं धोते हैं लग रहा है लोग ना साबुन से भाई, ना तो पीछे का धोते हैं और ना साबुन से हाथ धोते हैं। अरे भाई साहब यहाँ भी लगे हुए हैं, ये देखो।